अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नबी अकरम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम व आदम रसूल मुहतशम शाफ़ए उमम साहिब जूदो करम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इरशाद मोहतरम है, तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पढ़कर आरास्ता करो। आरास्ता का मतलब खूबसूरत बनाओ। अगर आप अपनी महफिल को मुज़य्यन और ख़ूबसूरत करना चाहते हैं तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने एक तरीका बयान कर दिया, तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पढ़कर आरास्ता करो। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु हम सब को नबी आखिर ज़मां सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर कसरत के साथ महब्बत के साथ दुरूद व सलाम पेश करते रहने की तौफीक नसीब फरमाए। महफिल मिलाद का ये सिलसिला है और इसी ज़िम्न में बयान की सआदत आगाज़ में एक हदीस पाक इस तरह की महफिल अरेंज करने के हवाले से, जैसे हम लोग बैठे हैं, इस तरह की गैदरिंग्स महफिल हमारा बैठना कितना सूदमंद है कि ये तौर, ये तरीका कि महफिल का अरेंज करना और उनमें बुनियादी नीयत ये लेकर हाजिर होना कि हम अपने रब के हुजूर दुआ करेंगे कि अल्लाह तेरा करम हुआ कि हमें दीन इस्लाम की नेमत अता हुई, इसके शुक्राने के लिए। फिर इसी तरह हम अल्लाह के हुजूर ये दुआ करें, ए मालिक तेरा हमारे ऊपर इतना बड़ा एहसान है कि तूने अपना महबूब नबी हमें अता किया है। इस बुनियाद पर, यानी इस नुक्ते पर बेस ये हदीस करती है। सुनन नसाई शरीफ की हदीस है और इस हदीस पाक के जो रावी हैं कातिब वही, सहाबी रसूल, पक्के जन्नती। ये याद रखिए, ए आशिकाने मिलाद, ए गौस पाक को मानने वालों, औलिया की मोहब्बत का दम भरने वालों, सहाबाई किराम की जानिसारी और वफादारी का दम भरने वालों, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी सहाबा हैं सारे के सारे पक्के जन्नती हैं। बोलिए सारे के सारे, सारे के सारे। हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी। अच्छा, ये हमें कहाँ से पता चला कि हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती? ये सूरह हदीद से हमें पता चला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालुहु कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, तमाम सहाबा के साथ रब ने भलाई का वादा कर लिया। अब हुस्ना की एक तफसीर जन्नत की गई
कि रब ने सारे सहाबा से जन्नत का वादा कर लिया है। तो ये हदीस, ये असल है और नस है सहाबा किराम रदियल्लाहु अन्हुम अजमाइन के जन्नती होने पर। कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, ये आया मुकद्दसा सूरह हदीद की इस बात पर नस है कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे सहाबा पक्के जन्नती। हर सहाबी ए नबी, बोलिए हर सहाबी ए नबी। तो जो हदीस में बयान करने जा रहा हूं, उस हदीस के जो रावी हैं, नरेटर, हदीस बयान करने वाले, वो हैं कातिबे वही। जब हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम पर कुरान उतरता तो वो लिखा करते थे। सहाबी रसूल हैं, कातिबे वही हैं, पक्के जन्नती। आप उनका नाम सुनेंगे, बोलिए, बच्चे भी सुन रहे। उनका नाम है हजरत सैयदुना अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु। वो इस हदीस के रावी हैं। आइए अब हदीस सुनते हैं। आप बयान करते हैं कि एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए। एक मंजर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाहजा फरमाया। वो मंजर क्या है कि सहाबाए किराम हल्का बनाकर बैठे, एक दायरा बना है और सहाबाए किराम वहां बैठे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम से इस्तिफसार फरमाते, साहबा बताओ यहां क्यों बैठे हो? मा अजलसकुम, किस चीज ने यहां बिठाया है? सवाल क्या किया, क्यों बैठे, इंटेंशन क्या है, यानी किस नीयत की बुनियाद पर आप यहां बैठे? अब सुनिए, सहाबाए किराम रदियल्लाहु अन्हुम महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर अर्ज करते हैं, जलसना नदउल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिदीनिही व मन्ना अलैना बिक। आका, यहां बैठने की दो गर्जें हैं, बैठने की दो नीयतें, दो इरादे लेकर हम यहां बैठे हैं। पहला इरादा, दूसरा इरादा, दोनों सुनिए और झूम जाइए। आपका अंदाज वही है जो सहाबाए किराम का अंदाज है, हमारा तरीकाकार वही है जो हजरात सहाबाए किराम रदियल्लाहु अन्हुम की मुबारक जमात का तरीका। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा, सारे के सारे जन्नती सहाबा महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर अर्ज करते हैं, आका हम इसलिए यहां बैठे ताकि अल्लाह के हुजूर दुआ करें, अल्लाह की हम्द बयान करें। किस बात पर? मौला तेरा शुक्र है तूने दीन इस्लाम की हमें हिदायत अता की है। और दूसरा इरादा और दूसरी नीयत, व मन्ना अलैना बिक, और आप जैसी हस्ती हमें अता करके जो रब ने हम पर एहसान किया है, या रसूल अल्लाह, उस एहसान का शुक्र अदा करने के लिए बैठे हैं। ये अल्फाज अगर मेरे ये आशिकाने मिलाद याद कर लेना, व मन्ना अलैना बिक, आप जैसी हस्ती हमें देकर, ए मौला जो तूने हम पर एहसान किया है, उस एहसान के शुक्राने के लिए हम यहां पर बैठे। तो हम भी तो इसीलिए बैठे, ए अल्लाह तेरा शुक्र तूने महबूब नबी दिए, हम उनकी विलादत की खुशी में महफिल मिलाद कर रहे हैं। ए अल्लाह तेरा शुक्र मुसलमानों के घरों में पैदा किया। ए अल्लाह तेरा शुक्र हम पैदा होते ही मुसलमान, हमारी कान में आज़ान दी गई, हमारी परवरिश हुई तो मुसलमान घराने के अंदर हुई। ए अल्लाह तेरा करम, बिन मांगे तूने दीन इस्लाम दिया। ए अल्लाह तेरा करम है तूने महबूब नबी हमें अता किए। तो ये वाली दुआ, ये अंदाज, ये तरीका और इस नीयत को लेकर बैठना किनका तरीका? सहाबाए किराम का रदियल्लाहु अन्हुम अजमाइन। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा महबूब की बारगाह में अर्ज करते, आका ये नीयत लेकर बैठे। और इसकी बुनियाद, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया। क्या? उनको अपना महबूब नबी दे दिया। रब ने इतनी नेमतें दी हैं, लेकिन अपने सबसे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मबऊस फरमाया तो मोमिनों पर एहसान जतलाया, एहसान किया। तो सहाबाए किराम उसी एहसान के शुक्राने में महफिल का अरेंज करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा से ये सुना ना कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा दो नीयतें लेकर बैठे हैं, ए अल्लाह तेरा शुक्र है
तूने दीन इस्लाम दिया, मौला तेरा शुक्र तूने महबूब जैसी नेमत देकर हम पर एहसान कर दिया। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबाई किराम से इस बात पर कसम ली। साहबा कसम खाओ इसलिए बैठे हो। तो मुझे बताइए क्या सहाबाई किराम की गुफ्तगू में शक हो सकता है? पक्के जन्नती आदिल हैं सारे के सारे साहबा, नो डाउट। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कसम ली, सहाबाई किराम ने कसम खाकर कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम हम इसी काम के लिए बैठे हैं। जब वो कसम ले ली तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस बात को क्लियर किया। फरमाया साहबा तुम ये ना समझना कि तुम्हारे कहने पर मुझे कोई शक था, मुझे कोई शक नहीं था, लेकिन मैंने कसम इसलिए ली कि तुम्हारे इस अमल की वजह से अभी मेरे पास जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने आकर मुझे पैगाम दिया कि महबूब अलैहिस्सलाम के जानिसार सहाबा के इस अमल की वजह से अल्लाह ताला फिरिश्तों के सामने फख्र फरमाता है। देखो फिरिश्तों, मेरे महबूब के प्यारे बैठे हैं, मेरा जिक्र कर रहे हैं और मेरे हुजूर दुआ कर रहे हैं। और दुआ की बुनियाद दो चीजें, ए अल्लाह तेरा शुक्र तूने दीन इस्लाम दिया, मौला तेरा शुक्र तूने महबूब नबी हमें अता किया है। आका की आमद, मौला की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद। तो ये हदीस पाक किस किताब में लिखी है? सुनन नसाई शरीफ। कहां लिखी है? टॉप की 6 किताबें हैं जिन्हें सिहा सित्ता कहा जाता है, उनमें से एक है। दीगर कुतुब हदीस में भी ये हदीस मौजूद है, लेकिन जो अल्फाज वगैरह मैंने बयान किए वो सुनन नसाई के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम रदियल्लाहु अन्हुम के जरिए हमें यह तरीका पता चल गया कि ऐसी महफिलें करनी चाहिए जिनके अंदर ये नीयत हो, रब के हुजूर दुआ की जाए, ए अल्लाह तेरा करम, तेरा फजल, तूने हमें मुसलमान पैदा किया, तूने दीन इस्लाम दिया, मौला तेरा करम, तूने महबूब नबी अता किए। और हम ये भी दुआ करते हैं अल्लाह हम आखिरी दम तक बाईमान रहें, एक लम्हे के करोड़वें हिस्से के बराबर भी हमसे ईमान जुदा ना हो, आखिरी दम तक बाईमान। ए अल्लाह गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी का सदका हमारा ईमान सलामत रखना। मेरे गौसे पाक का कौल है, आप फरमाते हैं, लोग कह रहे हैं कल ईद है, कल ईद है, लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी की ईद उस दिन होगी जिस दिन अब्दुल कादिर ईमान सलामत लेकर दुनिया से चला जाएगा। अल्लाह इन हस्तियों का सदका हमारा ईमान सलामत रखे। आइए अगला स्टेप बयान का, ये चीजें मैं ये स्टेप बाय स्टेप बयान करूंगा सेगमेंट की सूरत में, तो आप इसको याद रखिए, याद रखें, आगे कन्वे करें लोगों तक, मुसलमानों तक, आशिकान रसूल तक, उनकी मोहब्बत बढ़ाइए और अपनी मोहब्बत बढ़ाइए। अगला यह है कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब के ऐसे प्यारे नबी हैं कि मालिक ने इनको सारे के सारे कमालात अता फरमाए हैं। इसकी कुछ झलकियां दूंगा अहादीस की रोशनी में। सारे के सारे कमालात जो ताहते कुदरत बारी ताला रब ने सारे दिए महबूब को। आसान, हजरत सैयदुना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जमी अंबिया साबिकीन अलैहिमुस्सलाम को जो फर्दन फर्दन रब ने कमालात, बरकत, फजाइल, महासिन, महामिद अता फरमाए, वो सारे के सारे एक अपने महबूब नबी को अता किए। और कितने दिए, कितने दिए इसकी कोई लिमिट नहीं, अनकाउंटेबल, जिसका शुमार कोई नहीं, ना हम बयान कर सकते ना कहीं बयान किए गए। बस इतना याद रखो, बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। आका रब के बाद तो आप ही हमारे लिए, सब कुछ आप हैं हमारे। इस पर एक आया मुक़द्दसा बतौर रेफरेंस याद कर लीजिए। सूरह अल-अनआम की आयत नंबर 90 है, 90 नंबर वर्ष है। ये आयत मुक़द्दसा मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के जामिउल कमालात होने की दलील है। इस आयत से पहले तसलसल के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ नबियों का जिक्र किया कि फुला नबी की ये शान, फुला की ये शान, और इन आयात के ज़िमन में तफासिर में डिटेल बयान है। किसी को ज़ुहद, तकवा, परहेजगारी, किसी को सल्तनत अता फरमाई, किसी को सबर, किसी को शुक्र की नेमत, किसी को दोनों नेमतें अता फरमाई, यानी फर्दन फर्दन गिनवाई गई तफासिर के अंदर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के कमालात। रब तबारक व तआला जल्ला जलालुहू ने जब महबूब की बारी आई तो क्या फरमाया, सुनिए।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है उलाइकल्लज़ीना हदल्लाह फबिहुदाहु मुक़्तदिह। ए प्यारे, यही वो अंबिया हैं जिनको रब ने हुदा यानी कमालात अता किए। आप इनके कमालात के जामे बन जाइए। मतलब क्या है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी अलैहिमुस्सलाम गुजरे, रब ने सबको अलग अलग जो बरकतें, कमालात, फजाइल और बुलंदियां अता फरमाई, सारी इकट्ठी करके कई गुना बढ़ाकर एक महबूब को अता फरमाई जिसका शुमार कोई नहीं, अनकाउंटेबल है, कोई शुमार नहीं। बाज़ औक़ात एक शैतान वसवसा डालता है, मैं वो वसवसा बताता हूं और उस वसवसे की काट करता हूं, उस वसवसे को काउंटर करते हैं। सुनिए क्या है वो वसवसा, ये है जी इतनी तुम नबी की शान ना बयान किया करो, शान बढ़ जाती है, हद पार हो जाती है। ये शैतान वसवसा डालता है, तो हम शैतान को भगा देते। तो शैतान को एक कलम पकड़ाते हैं और एक कागज़ देते हैं और उसको कहते हैं आप ज़रा नबी की शान की हद की लाइन ड्रॉ कर दो कि ये हद है, इससे ज़्यादा और जो लाइन ड्रॉ करोगे उस ड्रॉ करने पर तुम कुरान की कोई आयत लिखना और नबी पाक अलैहिस्सलाम की कोई हदीस लिखना कि नबी की बस इतनी शान है, इससे आगे नहीं। हद बयान, इतनी हद ना बयान करो, इतना बड़ा चढ़ा के बयान ना करो जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम के लोगों ने कर दी। हम बता देते हैं ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने क्या हद पार की, हम बताते हैं उन्होंने हद वाकई पार की। वो हद क्या थी कि उन लोगों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा बना दिया। उन लोगों ने हद यूं पार की कि उन्होंने खुदा का जुज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बनाया। वो तसलीस के कायल हो गए, ट्राइका, तीन चीजें मिलकर खुदा बनती। वो शिरकिया अकीदे की तरफ चले गए। क्या नबी पाक अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाने वाला ये अकीदा रखता है? जब मिलाद मनाने वाला इस बात की दलील दे रहा होता है कि हम नबी पाक अलैहिस्सलाम को मखलूक मानते हैं, खालिक रब है, नबी पाक अलैहिस्सलाम मखलूक हैं, तो याद रखिए मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के कमालात की कोई हद नहीं, कोई पैरामीटर आज तक बना ही नहीं जो मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के कमालात को माप सके। आपको बुलंदियां, रिफ़अतें, बरकतें, ढेरों ढेर नूरानियत दी, बेमिसल बशरियत, अफजलुल बशर, सय्यदुल बशर मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ज़मीन पर रहते हुए कमाल दर्जे की बुलंदियां रब तबारक व तआला जल्ल जलालहू ने महबूब अलैहिस्सलाम को दी। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम जो साबिकीन हैं, उन पर कोई काफिर तान करता तो वो खुद जवाब देते थे, अपना दिफा खुद करते, अपने डिफेंस के अंदर खुद बात करते। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम रब के वो महबूब नबी हैं, इन पर किसी काफिर ने तान किया, महबूब जवाब नहीं दे रहे, महबूब का रब जवाब इरशाद फरमाता है। इसको बोलते हैं शान महबूबियत। ये वो शान है रब ने खास अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। हमारी माँ, उम्मत की माँ सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रदी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि मैंने देखा कि रब अपने महबूब की ख्वाहिश को पूरा करने में जल्दी फरमाता है। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, यानी दो आलम चाह रहे रब राजी हो जाए, रब चाहता है महबूब राजी हो जाए। इस पे कुछ कुरान करीम से कुछ अमसिला, कुछ नज़ायर हैं, वो सुनिए क्या है। मशहूर एक काफिर है अबू लहब, नबी पाक अलैहिस्सलाम का चचा भी है। इसका कुफ्र बड़ा वाज़ेह है और इसकी बेअदबियाँ, गुस्ताखियाँ वो भी बिल्कुल ऑब्वियस हैं। एक मर्तबा हमारे आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए, लोगों को नेकी की दावत दी, इस्लाम की तरफ बुलाया, एक अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाया, अपनी रिसालत की तरफ बुलाया। अब मजमा इकट्ठा था, उस मजमे में अबू लहब भी खड़ा। नबी पाक अलैहिस्सलाम बयान कर रहे एक अल्लाह की इबादत करो, इन बुतों को छोड़ दो, बुतों की मजम्मत बयान की। अब उसको बुरा लग रहा है कि ये हमारे बुतों की मजम्मत बयान की जा रही, हमारे खुदाओं को, झूठों को बुरा कहा जा रहा है। तो जब नबी पाक अलैहिस्सलाम इस्लाम की दावत देकर फारिग हुए, अबू लहब ने एक बेअदबाना और गुस्ताखाना जुमला मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को कहा। कहने लगा तब्बल्लक, क्या इसलिए जमा किया है? क्या तुमने हमें यहां इसलिए जमा किया कि हमारे खुदाओं को बुरा कहो? अब नबी पाक अलैहिस्सलाम को यह कहना तब्बल्लक, माज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कि तुम हलाक हो जाओ,
अस्तगफिरुल्लाह अलैहिस्सलाम। तो इस बात पर मेरे महबूब नबी अलैहिस्सलाम के कल्बे अतहर पर बोझ हुआ, गिरा गुजरा, आपको तकलीफ हुई, तो सरकार अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया। क्यों? ये रब के महबूब हैं। रब तबारक व तआला जल्ला जलालू की सुन्नत ये है कि जब भी किसी ने रब के महबूब पर एतराज किया, उंगली उठाई, ताना कसा, तो रब तबारक व तआला खुद जवाब इरशाद फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला जलालू ने महबूब को तसल्ली दी, महबूब को तसल्ली दी, आपके कल्बे अतहर को इत्मीनान दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अबू लहब के रद के अंदर और उसकी मजम्मत के अंदर पूरी कुरान करीम की एक सूरह मुबारका सूरह लहब नाजिल फरमाई। और जिसने मेरे नबी को कहा था तब्बल्लक, रब फरमाता है तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं, और टूट गए। ये मजम्मत, अंदाजा कीजिए, ये रब के महबूब नबी हैं, इतने प्यारे, इनसे प्यारा रब को कायनात में कोई नहीं लगता, कोई नहीं है। इतना नवाजा रब तबारक व तआला जल्ला जलालू ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इसी तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम के बेटे का इंतकाल हो गया। अब एक काफिर बद जबान वो बोलता है, आस बिन वाइल, ये काफिर और कुफर में मरा है। ये कहने लगा देखो इनका ये बेटा फोत हो गया, अब इनकी नस्ल नहीं चलेगी, तो इनका माज़अल्लाह नाम खत्म हो जाएगा। उसको कोई पूछे क्या नबी पाक अलैहिस्सलाम इस बात के मोहताज हैं कि बेटा हो, नस्ल चले तो नाम बाकी रहे? मोहताज बथेरे, आप हिस्ट्री उठा के देख लें, बड़े बड़े औलादों वाले थे, कहाँ है? कोई नाम नहीं लेता उनका, कोई उनको नहीं पूछता। बड़ी बड़ी जागीरों वाले, कोई नाम नहीं लेता उनका। बड़ी बड़ी सल्तनत करने वाले, कोई नाम उनका नहीं लेता। क्या भला मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान इस बात की मोहताज थी? उस नादान को पता नहीं। वो कहने लगा इनका बेटा फोत हो गया, अब इनको कोई पूछेगा नहीं, इनका नाम बाकी नहीं रहेगा। देखो ना, जिसने मेरे नबी को कहा था ना इसकी नस्ल खत्म हो गई, रब ने उसकी नस्ल खत्म कर दी। वो कैसे की? वो भी बड़ी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग बात है। सुनिए, माशाल्लाह पीछे नौजवान बैठे, ये भी सुनिए, कितनी दिलचस्प बात है। इसके दो बेटे थे, एक का नाम अम्र बिन आस और दूसरा हिशाम। दो बेटे, बाप काफिर है, कुफर में मरा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के शहजादे के इंतकाल पर कहता है कि इनकी नस्ल खत्म हो गई, अब इनका नाम लेवा कोई नहीं रहेगा, इनका नाम खत्म हो जाएगा। मुआज़ल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। रब तबारक व तआला ने महबूब को तसल्ली देने के लिए और उस काफिर बदजबान गुस्ताख को जवाब देने के लिए क्या एहतिमाम किया? दो बेटे थे, दोनों बेटों को रब ने दौलत ईमान अता फरमा दी। दोनों मुसलमान हुए, मेरे महबूब नबी के सहाबी बन गए। अल्लाह ने कैसे एहतिमाम किया कि बाप मेरे नबी के बारे में बदजबानी करे? रब ने एहतिमाम किया, उसी के घर से उसी के दोनों बेटे महबूब के कदमों में ला डाले। लो, अब वो बाप काफिर है, अब बेटे मुसलमान, तो नस्ल किसकी खत्म हुई? बोलिए, नस्ल खत्म हो गई उसकी। अब रिश्ता नाता खत्म है ना। बाप काफिर, बेटे मुसलमान, साहबी बन गए। जब वो साहबी बन गए तो नाता तो टूट गया। याद रखिए, ये वो रब के महबूब हैं जिसने मेरे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि इनकी नस्ल खत्म होगी, रब ने उसकी नस्लें खत्म की। महबूब का तो नाम रहेगा। वरफ़अना लका ज़िक्रक का मुजदा रब ने महबूब को सुनाया। प्यारे, हमने आपके लिए आपका जिक्र बुलंद कर दिया है। एक और मिसाल सुनिए, झूमिए कि जिस नबी का मिलाद मनाने हम यहाँ बैठे हैं, ये आशिकाने रसूल रात के इस पहर बैठे हैं, वो कितने अजमत वाले, शान वाले महबूब नबी। वही आई पहली, कुछ दिनों के बाद, कुछ दिन तक अगली वही नहीं आई, यानी इब्तिदाई आयात उतरी। उसके बाद कुछ ज़माने तक वही का नुज़ूल नहीं हुआ। उस ज़माने को फ़तरतुल वही कहते हैं, यानी वही के मुनक़ते होने का इरा, वो दौर, वो ज़माना। अब जब पहली वही नाजिल हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। अब काफिर, चूंकि आपको पता है कुरान करीम में जगह जगह बयान, माज़अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में अजीबो गरीब सी बातें करते थे। माज़अल्लाह काहिन है, साहिर है, कुछ बना लाए, अपनी तरफ से घड़ लिया, अस्तगफिरुल्लाह। तो चूंकि पहली
वही के बाद चंद दिन तक अगली वही नहीं आई, तो अब मुनाफिकों को मौका मिल गया बोलने का। कहने लगे देखो इनके रब ने इनको छोड़ दिया, इनका रब इनको पूछता ही नहीं है, मतलब अगली वही नहीं आ रही। अगर आ रही होती तो ये बता देते। ये बड़ा कहते थे मेरे रब ने मुझ पर कुरान उतारा है, अगली वही नहीं उतर रही। अब ये बात नबी पाक अलैहिस्सलाम को कहना कि इनके रब ने इनको छोड़ दिया, तो बताइए मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम को तकलीफ नहीं होगी? आप पर गिरा नहीं गुजरेगा, आप बोझ नहीं महसूस करेंगे। रब तबारक व तआला जल्ला जलालू ने कैसा एहतिमाम किया। अल्लाह ने कुरान करीम में कसमें खा खा कर फरमाया, प्यारे आपके रब ने आपको नहीं छोड़ा है। वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। ए प्यारे आपके वद्दुहा जैसे चेहरे की कसम, प्यारे आपकी वल्लैल की जुल्फों की कसम, आपके रब ने आपको नहीं छोड़ा है, मकरू नहीं जाना है। काफिर कह रहे छोड़ दिया, रब कसमें खाकर कहे कि महबूब आपके चेहरा वद्दुहा की कसम, आपकी वल्लैल की जुल्फों की कसम, आपके रब ने नहीं छोड़ा। अब काफिर एतराज महबूब नबी पर करे, लेकिन रब तबारक व तआला को यह बात पसंद नहीं कि रब के महबूब पर कोई एतराज करे। नबी पाक अलैहिस्सलाम के कल्बे अतहर पर जब दोबारा कुरान उतरा, सरकार अलैहिस्सलाम को तसल्ली हुई। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो भी बेअदब और जो भी गुस्ताख मेरे सरकार के खिलाफ जबाने तान दराज करता है, अल्लाह खुद जवाब इरशाद फरमाता है। कुरान करीम में और तफसीर के अंदर ये चीज़ें मिलती हैं कि मशहूर वाक़या हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, आपको पता है उन पर एक गलत बात मंसूब की गई। सूरह यूसुफ के अंदर इसकी पूरी डिटेल मौजूद है। गलत बात, एक तोहमत घड़ी गई। और हमें अकीदे का भी पता होना चाहिए, मुसलमान बच्चों को भी। तमाम के तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम मासूम होते हैं, गुनाहों से पाक, सुथरे सुथरे, खताओं से पाक। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगाई गई, गलत बात मंसूब हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसा एहतिमाम किया कि एक दूध पीते बच्चे ने गवाही दी, अल्लाह के नबी यूसुफ पाक हैं। दूध पीता बच्चा गवाही देता है, बिल्कुल छोटा सा, यानी उसकी आलम शीरखारगी के अंदर वो बोला। हालां वो बच्चा जो जिसका दूध पीने का जमाना है वो बोलता नहीं है, लेकिन जब रब अपने प्यारों की अजमत दिखाना चाहता है ना, तो फिर बच्चों को भी कुव्वत गोयाई अता फरमा देता है। वो बच्चा बोला कि अल्लाह के नबी यूसुफ पाक है। इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के बारे में गढ़ा गया कि जी ईसा बगैर बाप के कैसे। एतराज हुआ उनकी वालिदा पर, तोहमत बीबी मरियम रदी अल्लाह अन्हा, पाक मरियम रदी अल्लाह अन्हा पर तोहमत गढ़ी गई। अल्लाह ने कैसा एहतिमाम किया, ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा की गोद में हैं, तो रब ने उनको बोलने की ताकत अता की, वो बोले मेरी वालिदा पाक दामन है। ये रब ने एहतिमाम किया, अपने प्यारों के लिए एहतिमाम किया। और एहतिमाम कैसा जबरदस्त, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी, हजरत बीबी मरियम रदी अल्लाह अन्हा पाक दामना है, इस पर रब तबारक व तआला ने गवाही दिलवाई। और अब आइए, जब खास लोगों का मामला होता है तो फिर रब मामला के लिए एहतिमाम भी खास फरमाता है। हमारी मां, बोलिए, उम्मत की मां सय्यदा आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा सादिका रदी अल्लाह अन्हा, वो सय्यदा सिद्दीका, उन पर कुछ लोगों ने, मुनाफिक भी थे और कुछ और लोग, उन्होंने एक तोहमत लगाई। और याद रखो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला तबार तो वो है कि आपके जिस्म मुनव्वर के ऊपर मक्खी तक नहीं बैठती थी। तो जिस मुनव्वर जिस्म के ऊपर मक्खी ना बैठे, गलत खातून उनके अकद में नहीं हो सकती। ये तो कमेंट, ये रिमार्क सहाबा किराम के, नबी पाक अलैहिस्सलाम सब जानते थे कि प्यारी आयशा पाक हैं, सुथरी हैं, लेकिन घर का मामला था ना, खुद गवाही नहीं दे सकते, खुद विटनेस कैसे बन जाते, खामोश रहे। अब जब नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ौजा पर एतराज हुआ, अब रब को यह बात पसंद नहीं कि प्यारे की प्यारी पर कोई एतराज करे। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान
अलैहि रहमतुर रहमान के वालिद गिरामी रईसुल मुतकल्लिमीन मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह इस वाक़े के तहत एक बड़ी नफीस गुफ्तगू फरमाते, सुनिए। आप फरमाते हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी के लिए एक दूध पीते बच्चे ने गवाही दी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा पाक दामना है, इस पर गवाही के लिए गोद के ईसा बोले। आप फरमाते रब चाहता महबूब अलैहिस्सलाम की प्यारी ज़ौजा की पाक दामनी के लिए एक एक पत्थर को गवाह बना देता, हर हर दरख्त बोलता, हर हर पत्थर शजर हजर बोलते नबी पाक अलैहिस्सलाम की प्यारी ज़ौजा पाक दामना है। लेकिन नहीं, उनको गवाह मुकर्रर नहीं किया। कोई बच्चा बोल पड़ता, नहीं, बच्चे को गवाह मुकर्रर नहीं किया। क्यों नहीं किया? मामला प्यारे के घर का है। जब मामला प्यारे के घर का तो एहतिमाम भी खास होना चाहिए। रब ने ना तो एक दूध पीता बच्चा मुकर्रर किया, ना तो गोद का कोई बच्चा मुकर्रर किया, ना किसी दरख्त ने गवाही दी, ना किसी पत्थर ने गवाही दी, बल्कि रब तआला ने 18 तकरीबन आयात बय्यिनात सैयदा सिद्दीका की शान में नादिल करके खुद उनकी पाक दामनी का बयान किया और अपने महबूब नबी के कल्बे अतहर को इत्मीनान अता फरमाया। अगर रब चाहता तो ये एहतिमाम हो सकते थे, लेकिन नहीं, खास एहतिमाम किया। खुद कुरान उतारा, कुरान उतार कर एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, तकरीबन 18 आयात सैयदा आयशा रदी अल्लाह अन्हा की शान में रब ने उतारी। ये रब के महबूब है और इनसे तो प्यार है। ये रब के भी महबूब है, हमारे भी महबूब हैं। रब तबारक व तआला जल्ला जलालू ने इतना नवादा, इतना नवादा। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म नाज़रीन वो जिस्म है कि जिस जिस्म के ऊपर इतना लताफत वाला जिस्म, इतना सुथरा नज़ाफत वाला जिस्म, उसके ऊपर मक्खी ना बैठे। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत का बयान करते हुए इमाम बुसीरी, इमाम आज़म, इमाम अबू हनीफा जैसी हस्तियाँ लिखती हैं, अंतल्लज़ी मिन नूरिकल बद्रुक्तसा व शम्सु मुशरिकतुम बिनूरि भाक। आका, आप वो हस्ती हैं कि 14वीं रात के चांद ने नूर की चादर उधार आपसे लेकर अपने ऊपर ओढ़ी हुई है। 14वीं रात का चांद होता है बद्र, जिसको कहते हैं बद्र। पहली 3 रातों के चांद को हिलाल कहते हैं, 14वीं रात का चांद बद्र कहलाता है और मुतलकन चांद को अरबी में कमर बोला जाता है। तो आप लिखते हैं अंतल्लज़ी मिन नूरिकल बद्रुक्तसा, ये 14वीं रात का चांद आपसे नूर की चादर उधार लेकर अपने ऊपर ओढ़े हुए। रही बात सूरज की जो पूरी कायनात को मुनव्वर करता है, वह शम्सु मुशरिकतुम बिन्नूरि बहाक, आपके चेहराए अक़दस की नूरानियत का सदका है कि यह सूरज कायनात को रोशनी बांटता है। अंता मिस्बाहु कुल्ली फद्ल फमा तस्दुरु इल्ला अन दौइकल अदवा। आका, कायनात में जितनी रोशनियां फैली हैं आपकी नूरानियत का सदका है। इमाम बुसीरी फरमाते हैं फ़इन्नहु शम्सु फ़द्लिन हुम कवाकिबुहा युज़हिरना अनवारहा लिन्नासि फ़ी ज़ुलामी। आप फरमाते आका, सारे नबी जो पहले तशरीफ़ ले आए वो सारे के सारे सितारे हैं और आप सूरज हैं। सबसे पहले रब ने महबूब के नूर को पैदा किया। ज़ाहिरी तौर पर लिबासे बशरी में महबूब अलैहिस्सलाम सब में बाद में आए। सूरज तो पहले आ चुका था, अब छुप गए, और छुपने के बाद अंबिया जो कि सितारे हैं वो तशरीफ लाए। तो सितारा जब रोशनी देता है ना तो उसी सूरज से ले लेकर दे रहा होता है। इमाम बुसीरी फरमाते फ़इन्नहु शम्सु फ़द्लिन हुम कवाकिबुहा। आका, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका आप तो तमाम फजीलतों के सूरज हैं और बकिया अंबिया वो सितारे हैं। युज़हिरना अनवारहा लिन्नासि फ़ी ज़ुलामी, वो जुल्मत के अदवार के अंदर जब लोगों को रहनुमाई चाहिए थी, उन सितारों ने जो रोशनी बांटी है ना, वो आप जैसे सूरज से नूर लेकर रोशनी बांटी है। वो भी बयान करते हैं ये नबी नहीं है सिर्फ, ये नबीउल अंबिया हैं, सारे नबियों के नबी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदी आला हजरत फरमाते हैं ये जो महरो माँ पे है इतलाक आता नूर का, भीख तेरे नाम की है इस्तिआरा नूर का, वज़े वाज़े में तेरी सूरत है माना नूर का, यूं मजादन चाहें जिसको कह दें कलिमा नूर का। आका, ये जो सूरज चांद सितारे हैं ना, इनको अगर हम नूर कहते हैं ना तो मजाजन कहते हैं, हकीकतन तो आप नूर हैं। और वाज़े की जो वज़ा है, बनाने वाले ने बनाया तो आपका नूर। हज़रत जाबिर रदी अल्लाह अन्हु महबूब अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करते आका बताइए सबसे पहले रब ने किस शय को पैदा किया। मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ की हदीस, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हुआ नूर नबी का या जाबिर, ए जाबिर वो तेरे नबी का नूर है जो रब ने सबसे पहले पैदा किया।
मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम को तो रब तबारक व तआला जल्ला जलालुहु ने जामिउल कमालात बनाया। एक याद रखिएगा बात, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हैं लेकिन हमारी तरह के नहीं हैं, बेमिसल बशर। याद रखो, ये जुमले याद कर रहे, ये बोलने चाहिए जी हमारी तरह के दो हाथ थे, जी हमारी तरह ही चलते थे। ये आशिकान रसूल और सहाबाए किराम का ये तरीका ही नहीं था। सहाबाए किराम ने कभी इस तरह की गुफ्तगू नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में नहीं की। हमारी तरह ही थे, हमारी तरह चलते थे, हमारी तरह। नबी पाक अलैहिस्सलाम बशर हैं लेकिन बेमिसल बशर, अफजलुल बशर, सय्यदुल बशर। इतने नबी पाक अलैहिस्सलाम को कमालात दिए कि जमीन पर खड़े हाथ बढ़ाएं, सही बुखारी की हदीस, नमाज के दौरान नफली नमाज, हाथ बढ़ाएं तो आपका हाथ जन्नत में पहुंचता है। सिर्फ जन्नत में नहीं पहुंचा, जन्नती खोशा अंगूर का उसको पकड़ा और फरमाया अगर मैं चाहता खींच लाता, तुम्हारे दरमियान तकसीम करता, तुम सबको किफायत कर जाता। ये एक्सेस है मेरे नबी के हाथों की, ये वुसअत है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियारात की। सही मुस्लिम की हदीस, आका एक जगह से गुजर रहे हैं, सहाबाए किराम साथ है, दो कब्रों को मुलाहिजा किया, फरमाया साहबा इनको अजाब हो रहा है, कब्र मन्नो मिट्टी तले मैयतों को अजाब हो रहा है। रब ने महबूब नबी को वो आंखें और वो कान अता फरमाए, आप देखते भी हैं सुनते भी हैं और उसका फिर हल भी फरमाते हैं। वो एक हरी टहनी मंगवाई, दो एक कब्र पर लगाई, दूसरी कब्र पर लगाई और फरमाया मुझे रब के हुजूर यकीन है जब तक ये हरी रहेंगी इनके अजाब के अंदर कमी आती रहेगी। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो जामिउल कमालात, सही मुस्लिम की हदीस, हजरत रबिया रदी अल्लाह अन्हु, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम को वुजू करवाया आपने, तो मेरे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरियाए रहमत जोश पे आ गया। आप लोग सुन रहे हैं हदीस पाक जे, आपका दरियाए रहमत जोश पे आया। किस किताब में लिखी है हदीस पाक? सही मुस्लिम शरीफ, सही मुस्लिम शरीफ। जब आपने वुजू करवाया तो, यानी बर्तन लाते थे ना, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम का दरियाए रहमत जोश पे आया, तो आपने हजरत रबिया को एक ऑफर कर दी, सल मांग। रबिया क्या मांगते हो? ये सल इंपेरेटिव सेंटेंस है, हुक्मिया जुमला, अमर है ये, मांगो क्या मांगते हो, पेशकश, ऑफर। तो क्या ऑफर खाली जेब वाला ऑफर कर सकता है? और ये नहीं कहा रबिया देखो मुझे इतना सा इख्तियार है, बस ये दो चार चीजें मांग लेना, 5-10 ना मांगना। अच्छा रबिया ऐसा करो कि दुनिया की कोई चीज मांगना, आखिरत के बारे में कोई कसर ना करना, आखिरत के बारे में कोई तलब ना कोई चीज मुझसे करना, क्योंकि मेरे पास इतना नहीं है, इतना है। कोई ऐसी बात नहीं की, विदाउट एनी कंडीशन, मुतलकन मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया सल। हजरत रबिया का यकीन कामिल था, ये वो नबी हैं जो मांगो अता कर देते हैं। फिर मांगा और हजरत रबिया ने भी पता था समुंदर जोश पर है, रहमत का दरिया जोश पर, मांग लो। अर्ज करते हैं अस्अलू का मुराफका फिल जन्ना, आका जन्नत में आपका पड़ोस चाहिए। सरकार ने यह नहीं फरमाया नहीं नहीं रबिया इधर की बातें करो, कहाँ चलेगा जन्नत, वो तो बात के मामलात हैं, बेसत बादल मौत के मामलात हैं, ये कैसी बात कर रहे हो, दुनिया में रहते हुए मैं कल की कैसे बात कर सकता हूं। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया औ गैरा ज़ालिक, इसके अलावा भी कोई तमन्ना है? मतलब है जन्नत तो दे दी, क्या कोई और तमन्ना है? ये हदीस मुस्लिम लिखने के बाद शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मोदी से देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम का मुतलकन बगैर किसी कैद के ये बयान करना, मांगो क्या मांगते हो, इस बात की दलील है कि सारा मामला रब ने महबूब के हाथ पर रखा है। जिसको जो चाहे जब चाहें जिस तरह चाहें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवाज सकते हैं। सय्यदी आला फरमाते हैं मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है, मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूलो अर्ज में बस हाथ भर की है, किस्मत में लाख पेच हों 100 बल 1000 कज, ये सारी गुत्थी तेरी सीधी नजर की है। आका हमारा तो अकीदा ये है, आप एक निगाहे लुत्फो करम अहमद रजा पे डाल दें, अहमद रजा का बेड़ा पार हो जाता है। और ये सिर्फ नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हयाते तय्यबा तक नहीं था। आप अलैहिस्सलाम जब पर्दे में तशरीफ ले गए, याद रखो मेरे नबी आज भी जिंदा हैं,
उसी तरह हिस्सी दुनियावी जिंदगी रब ने आपको अता की है। हमारा अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि एक लम्हे के लिए, आने वाहिद के लिए, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत के तहत आपको एक लम्हे के लिए वफात हुई, लेकिन रब ने वो पहले वाली जिस्मानी हिस्सी जिंदगी अता फरमाई। अहले सुन्नत का अकीदा, मेरे महबूब नबी अलैहिस्सलाम अपनी कब्र अनवर के अंदर हयात हैं, आप वहां आराम फरमा हैं, अपने उम्मतियों के अहवाल से बाखबर हैं, और जब चाहें जहां चाहें अपने उम्मतियों की मुश्किल कुशाई के लिए तशरीफ ले जाते हैं। हमारा यह अकीदा नहीं कि यहां भी बैठे हैं यहां भी बैठे, यह अकीदा नहीं। हां, जब चाहें तशरीफ ले आएं, अपनी कब्र अनवर में आराम फरमाएं, और जब चाहें जहां चाहें तशरीफ ले आएं। मेरे सैयदी आला हजरत ने कसमें खा खा कर कहा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले आका, प्यारे आका, आप तो हमारी ये दुनिया की ज़ाहिरी जो आंखें हैं इससे छुप गए, वरना हमारा अकीदा यही है कि आप जिंदा हैं। तो आपकी वफाते ज़ाहिरी के बाद, विसाले ज़ाहिरी के बाद सहाबाई किराम का अंदाज क्या। दो हदीसें मैं पेश करूंगा, एक मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में और मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की हदीसें। सुनिए, हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह अन्हु का दौरे खिलाफत है। किन का है बच्चों? हजरत और हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु का नबी पाक अलैहिस्सलाम के खुलाफा में से कितनवा नंबर है? कितनवा नंबर है? ये तो मैंने खुद पहले ही बता दी। कितनवा नंबर है? पहले नंबर के कौन है खलीफा? अबू बकर as-सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु। दूसरे हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह अन्हु, बच्चे भी याद कर ले। तीसरे उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रदी अल्लाह अन्हु। चौथे मौला कायनात, मौला मुश्किल कुशा अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु। फिर असहाबे बदर, असहाबे उहद, बेहतर अशरा मुबशरा बदर उहद, बेहतर रिजवान वाले, यूं दर्जा बदर्जा साहबे किराम की शान है। लेकिन है मेरे नबी के सारे साहबी जन्नती। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु का दौरे खिलाफत है। कहत साली हो गई, बारिश नहीं हो रही, लोग परेशान थे। एक सहाबी रसूल बिलाल बिन हारिस मुज़नी रदी अल्लाह अन्हु, ये चले गए कहाँ? मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के रोज़ा अतहर पर। सरकार अलैहिस्सलाम के विसाले ज़ाहिरी के बाद आपकी कब्र अनवर पर जाना, अपने मसले को लेकर जाना, मुश्किल के हल के लिए जाना। जाने वाले कौन हैं? हज़रत बिलाल बिन हारिस। याद कर लीजिए कौन है? हज़रत बिलाल बिन हारिस। हज़रत बिलाल बिन हारिस अल मुज़नी कबीला के साथ ताल्लुक़ रखते थे। और दौर कौन सा है? हज़रत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह अन्हु खलीफा सानी का दौर। ये बिलाल बिन हारिस मुज़नी रदी अल्लाह अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलाम के रोज़ा अतहर पर गए और जाकर एक जुमला कहा। सुनो बच्चों, आप भी सुने। वो जुमला क्या था? या रसूल अल्लाह। बिल्कुल जो हदीस मुझसे देखना चाहे, मैं ये बिल्कुल एग्जैक्ट ये वर्ड टू वर्ड चीजें दिखाऊंगा। वफाते ज़ाहिरी के बाद सहाबाई किराम कब्र पे जा रहे हैं, नारा क्या लगाया? या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। साहबी रसूल हजरत बिलाल बिन हारिस रदी अल्लाह अन्हु कहते या रसूल अल्लाह। आगे क्या कहा जरा सुनिए। तलब क्या थी दिल में? बारिश नहीं हो रही, परेशानी है। आला हजरत ने कहा ना, किस्मत में लाख पेच हों सो बल हजार कज। दुख हैं, रंज हैं, तकलीफ़ें हैं, बीमारियां हैं, बेऔलादियां हैं, बारिश नहीं हो रही, रोज़गार नहीं चल रहा, मसला चल रहा है, बड़ा घर के अंदर घरेलू नाचाकियाँ, ये है वो है। आला हजरत फरमाते किस्मत में लाख पेच हों सो बल हजार कज, ये सारी गुथिक तेरी सीधी नज़र की है। आका हमें पता है बारिश नहीं हो रही, लेकिन आप निगाहे करम करेंगे तो मूसलाधार बारिश होगी। ये बिलाल बिन हारिस सरकार की कब्र अनवर पर हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह। आगे क्या कहा? इस तस्कील उम्मतिक, आका आप अपनी उम्मत के लिए बारिश की दुआ कर दें। साहबा का अकीदा क्या था? मेरे नबी, मेरे नबी, मेरे नबी गए। या रसूल अल्लाह इस तस्कील उम्मतिक, आका अपनी उम्मत के लिए दुआ कर दीजिए, बारिश की दुआ मांगिए। हज़रत बिलाल बिन हारिस रदी अल्लाह अन्हु अर्ज़ करते हैं, मैं ये इल्तिजाएं कर रहा था, वहीं बैठे बैठे मेरी आंख लग गई तो ख्वाब में नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इरशाद फरमाया, जाओ अलकीस के भी अल्फाज हदीस में हैं कि उमर को कहो ज़रा नरमी इख्तियार किया करे। ये सरकार अलैहिस्सलाम ने आदाब सिखाए
और फिर इरशाद फरमाया उमर को खुशखबरी सुना देना, अल्लाह ज़रूर बारिश अता फरमाएगा। ये बिलाल बिन हारिस रदी अल्लाह अन्हु ख्वाब से बेदार हुए। नबी पाक अलैहिस्सलाम का जो पैगाम ख्वाब में मिला वो लेकर वक्त के खलीफा, दूसरे खलीफा नबी पाक अलैहिस्सलाम के हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु के पास गए और जाकर सरकार का पैगाम दिया। पैगाम दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बारिश अता फरमा दी। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, हज़रत उमर ने ये नहीं कहा ये बिलाल ये कैसी बातें कर रहे हो, वो बारिश के लिए दुआ करनी थी तो उधर क्या लेने चले गए, अब बिलाल इधर ही खड़े होकर दुआ कर लेते, कब्र अनवर पर जाने की क्या ज़रूरत थी। अच्छा बिलाल तूने ये कहा इस तस्कीली उम्मत एक आका आप अपनी उम्मत के लिए दुआ करते, कोई एतराज़ नहीं किया, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम ख्वाब के अंदर हज़रत बिलाल बिन हारिस को मिला, हज़रत उमर के नाम वो बिलाल बिन हारिस रदी अल्लाह अन्हु ने पहुँचाया। हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने वो पैगाम महबूब नबी अलैहिस्सलाम का कबूल किया और किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं किया। और थोड़ी देर गुजरी, रब तबारक व तआला ने बारिश अता फरमा दी। ये हदीस बताती है सहाबाए किराम का अकीदा ये है, सरकार अपनी ज़ाहिरी हयात तय्यबा में भी इमदाद फरमाते थे और जब अब अपनी कब्र अनवर में तशरीफ़ ले गए, पर्दे में चले गए, वहाँ पर भी जाकर अपने उम्मतियों की गम खारी फरमाते हैं। कोई मोहताज सरकार के पास आता है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब के हुजूर उसकी खातिर दुआ करते हैं, अल्लाह महबूब अलैहिस्सलाम की उम्मत की मुशक्कतों को और मुसीबतों को और उनकी बलाओं को टाल देता है। सरकार दाफिल बलाएं, दाफिउल बला, आप बलाओं को टालने वाले, मुसीबतें दूर करने वाले। एक और हदीस सुनिए, ये मरवान बिन हकम एक जालिम शख्स गुजरा है, इसने डोमिनेट कर लिया था, मुसल्लत हो गया था ये मुसलमानों पे। ये एक दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर पर आया तो इसने एक सीन देखा, वो जरा सुनिए वो सीन क्या था। कब्र पर आकर इसने देखा कि एक शख्स अपना चेहरा नबी पाक अलैहिस्सलाम की कब्र अतहर पर रख कर बैठे हुए। इसने यूं पीछे से आकर पकड़ा, झटक कर कहने लगा ये क्या कर रहे हो, ये क्या हो रहा है। वो जो शख्स बैठे थे उन्होंने फरमाया मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं, मैं जानता हूं। कहा क्या कर रहे हो, कहा जानता हूं। ये नहीं जवाब दिया मैं क्या कर रहा हूं, कहा मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। और सुनो, मैं किसी पत्थर की ढेरी के पास नहीं आया, मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में आया हूं। पत्थर की ढेरी नहीं है ये रसूल पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह है। वो जाने वाले कौन थे, कोई आम शख्स नहीं थे, वो आज की बात नहीं है, कोई 100 साल पहले की नहीं, 200 साल पहले की। वो जाने वाले मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी थे, और सिर्फ सहाबी नहीं है, वो मेज़बान रसूल हैं। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से मदीना तय्यबा हिजरत करके तशरीफ लाए तो मेज़बान रसूल हज़रत अबू अयूब अंसारी रदी अल्लाह अन्हु का अकीदा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर पर हाजिर अपना चेहरा सरकार की कब्र पर रखकर बैठे। मरवान बिन हकम जालिम ने जब आपसे पूछा कि ये क्या कर रहे हो, आपने फरमाया मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं, सुन ले, मैं किसी पत्थर की ढेरी के पास नहीं आया, मैं रसूल पाक की बारगाह में आया हूं। तो आज हम जब जाए ना हज उम्रा करने, तो जब महबूब की बारगाह में जाए तो ये अकीदा लेकर जाओ हम अपने नबी के पास जा रहे हैं, हम सरकार के पास जा रहे हैं, हम सरकार अली वकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी दे रहे हैं। इसी पर एक वाक़या सुनिए, बारगाह महबूब में हाजिरी का अंदाज बुजुर्गों ने क्या सिखाया। आज तो बाद औक़ात ये आशिकाने रसूल ही बताते हैं, किसी ने सरकार के रोज़े की अतहर की तरफ चेहरा किया तो उसको मोड़ देते हैं, इधर करें जी इधर करें। आइए हम सहाबाए किराम से सीखते हैं उनका अंदाज़ कैसा था, आइम्माए मुज्तहिदीन से सीख लेते हैं उनका अंदाज़ कैसा था। काज़ी अयाज़ मालिकी रहमतुल्लाह अलैह ने शिफा शरीफ में अशिफा बितारीफ़ी हुकूक़िल मुस्तफ़ा, ये आपकी बड़ी ज़बरदस्त किताब है नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत पर और सरकार के हुकूक़ के ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके अंदर आपने एक वाक़या नकल किया है और ये आज की बुक नहीं है, सैकड़ों साल पहले की किताब है। आप लिखते हैं कि मस्जिद नबवी अला साहिबी अस्सलातु वस्सलाम में उस वक्त का जो खलीफा था अबू जाफ़र मंसूर, वो बैठा है और आलिम मदीना आशिक मदीना आइम्माए मुज्तहिदीन में से एक इमाम, इमाम मालिक
वो भी मस्जिद नबवी में है। इन दोनों की किसी टॉपिक पर कोई डिस्कशन चल रही है, कोई गुफ्तगू हो रही थी। अब दौराने गुफ्तगू खलीफा की आवाज जरा बुलंद हो गई, उसने आवाज ऊंची कर दी। इमाम मालिक जलाल में आ गए, फरमाया खलीफा क्या तूने रब का कुरान नहीं पढ़ा? ला तरफाऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, सूरह हुजुरात की रेफरेंस दिया आपने कि रब तो फरमाता है मेरे महबूब की बारगाह में अपनी आवाज से, मेरे महबूब की आवाज से अपनी आवाज ऊंची ना करना, कहीं तुम्हारे अमाल अकारत ना हो जाएं। रब ने एक कौम की मदा बयान की कुरान में, जो मेरे महबूब की बारगाह का अदब करते हैं, वो हजरत सिद्दीक, हजरत उमर और दीगर सहाबा, और उन लोगों की मजम्मत बयान की जो हुजरों के बाहर से सरकार को पुकारते हैं। खलीफा क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? क्या तुझे पता नहीं कि तू महबूब की मस्जिद में और आवाज ऊंची करता है? खलीफा डर गया, कहने लगा हुजूर मैं तौबा करना चाहता हूं, अब आप मुझे बताइए मेरा तौबा का तरीका क्या है। यानी वो लोग चलो इन मानों में तो अच्छे थे, और उलमा से पूछ पूछ के चलते थे। उलमा कितनी कदर थी, पूछ पूछ के चलते थे। और याद रखिए सिर्फ दुनिया में आलिम की हाजत नहीं, रोज़े माशर भी उलमा की हमें हाजत होगी, रोज़े माशर भी। वो खलीफा कहने लगा मैं दुआ करना चाहता हूं, आप मुझे दुआ का तरीका बताएं, मैं कैसे रब के हुजूर माफी मांगूं। अब जरा सुनिए खलीफा का सवाल, अबू जाफर मंसूर का, और इमाम मालिक आलिम मदीना आशिक मदीना का जवाब, जो कादी अयाद ने शिफा शरीफ में लिखा। कहने लगा जैसे ये यूं समझें कि ये खाना काबा, ये किबला शरीफ है और ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का रोज़ा अतहर है, समझाने के लिए बता रहा हूं। वो कहने लगा अस्तकबिलुल किबला व अदउ अम अस्तकबिलु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू जाफर कहता है ए इमाम मालिक बताइए कि मैं किबले की तरफ मुंह करके दुआ मांगूं या नबी पाक अलैहिस्सलाम की तरफ मुंह करके दुआ मांगूं। ये सवाल किया, और खलीफा ने यह नहीं कहा था कि कब्र की तरफ मुंह करके दुआ मांगूं, नहीं, अम अस्तकबिलु रसूल अल्लाह, आप बताओ कि किबले की तरफ मुंह करके दुआ मांगूं या मेरे आला हजरत की जबानी काबे की तरफ मुंह करके दुआ मांगूं। हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। तो गोया अबू जाफर मंसूर कह रहे कि मैं काबे की तरफ मुंह करके दुआ मांगूं या काबे की तरफ मुंह करके दुआ मांगूं। तो इमाम मालिक कह देते ना ना, इधर मुंह किया तो शिरक हो जाएगा, इधर मुंह ना करना, ना ना ये तो गुनाह का काम है। या कह देते कर लो, इतना कह देते, जरा समझिए, या मना कर देते या कह देते कर लो, नबी पाक अलैहिस्सलाम की तरफ दुआ मुंह करके दुआ करो। नहीं, ये नहीं, जवाब का अंदाज बड़ा जबरदस्त है आपका। काउंटर क्वेश्चन किया आपने, उसके सवाल पर एक और सवाल दे दिया। फरमाने लगे लीमा तशरीफ वजह का अन हुआ वसीलतु का व वसीलतु अबी का आदम इलल्लाह ताला यौमल क़ियामा। फरमाया अबू जाफर तू ये पूछ रहा है कि मुंह किधर करूं, तू मुझे ये बता मेरे महबूब की बारगाह से मुंह मोड़ कैसे सकता है? तेरा तो गुजारा ही नहीं है, तुझे तो मुंह सरकार की तरफ करना पड़ेगा। ये सिर्फ तेरे लिए नहीं, हुआ वसीला तू का व वसीला तू अभी का आदम, ये तेरा भी वसीला है, तेरे जद्दे अमजद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का भी वसीला है, तुझे मुंह इधर ही करना है। ये है अकीदा आइमा मुजतहिदीन का, आलिम मदीना आशिक मदीना रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। और अबू जाफर मंसूर को इमाम मालिक ने तरीका सिखाया और सलीका बतलाया कि जब तुम महबूब की बारगाह में जाओ किधर मुंह करके दुआ मांगेंगे? बोलिए, मुंह किधर होगा? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। जाने वाला यकीन करके जाए मैं अपने नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया हूं, जाने वाला यकीन करके जाए मैं अपने महबूब के पास आया हूं। आइए बयान खत्म करते हैं। सय्यदी आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के कलाम के ऊपर आप फरमाते हैं कि आका आप तो जामिउल कमालात हैं, हम आपके किस किस कमाल की बात करें? आपके हुस्न की, बेमिसल बशरियत की, आप मुख्तार भी हैं, आप शाफ़े उमम भी हैं, शफ़ी उल मुज़निबीन भी हैं। रब ने आपको इतने इतने कमालात दिए,
लेकिन आपने अपनी नात के अंदर जो सरकार अलैहिस्सलाम की शान में बयान की, उसके अंदर एक पूरा अकीदा भी दिया और अपनी मोहब्बत का इजहार भी किया। आप फरमाते हैं, सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जाम ए जाने तजल्ला कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरा हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आपने अकीदा पता क्या दिया, आप खालिक के बंदे तो हैं, लेकिन सिर्फ बंदे नहीं हैं, सिर्फ अब्द नहीं है, अब्दुहू हैं। अब्द नहीं है, अब्द और चीज़ होती है, अब्दुहू और है। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, ये अकीदा दिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम मखलूक हैं, लेकिन ऐसी मखलूक हैं कि रब की जितनी मखलूकात हैं सबकी आका और सरदार। ये मनाकिब, ये महामिद, ये महासिन मेरे सैयदी आला हज़रत आका, आप बताइए आपको सरवर कहूँ, मौला कहूँ, क्या किस किस लक़ब के साथ आपको याद किया जाए। हाँ, बस इतनी बात है, सारे आशिकान रसूल याद रख लो, रब ताला खालिक है, नबी पाक अलैहिस्सलाम मखलूक हैं। बस इस अकीदे के साथ जितनी चाहो हमारी सारी ज़िंदगियाँ महबूब नबी की अज़मत बयान करने में गुजर जाएं। हक़ ये है कि हक़ अदा ही नहीं होता। मिशकात शरीफ में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम वज़ू कर रहे थे, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान जब सरकार के चेहरे अक़दस पर वो पानी लगकर जुदा होता, ज़मीन पर नहीं आने देते, हाथों पे लेकर मस करते। बुखारी शरीफ में भी मुख्तलिफ़ अल्फाज के साथ हदीस मौजूद है, और फिर अपने चेहरे पर मस किया करते। अब जो मिशकात में हदीस है, सरकार आली वक़ार अलैहिस्सलाम ने पूछा, साहबा ये आप क्यों कर रहे हैं? अब साहबा किराम से भी पूछे, क्या कुरान की आयत उतरी थी कि पानी मेरे महबूब नबी का ज़मीन पर ना गिरने देना? कोई कुरान की कोई एक आयत तो दिखाएं। क्या सरकार की अपनी कोई हदीस है कि सरकार फरमाने लगे, आओ साहबा मैं वज़ू करने लगा हूँ, आ जाओ? साहबा ने बता दिया, जब ताज़ीम नबी की बात आए ना, ये नहीं पूछते कहाँ लिखा है, ये कहाँ लिखा है। ये अजीब सी मंतिक है भाई, ये साहबा किराम के हाँ ये कायदा नहीं है। साहबा किराम के हाँ रूल ऑफ थम ये है कि जब अजमत महबूब की बारी आ जाए तो कोई ये तलब नहीं किया जाता कहाँ लिखा है। सरकार ने फरमाया, साहबा क्यों कर रहे हो? आपसे प्यार बढ़ा है। फरमाया, जिसको ये बात पसंद हो कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल उससे प्यार करे और वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से प्यार करे, उसको चाहिए कि सच बोले, उसको चाहिए हम साए का ख्याल करें। अब ये है हमारे बयान का मैसेज मिलाद मनाने वालों के लिए कि जिस नबी की मोहब्बत में मैं और आप यहाँ बैठे हैं, लाजिम तकाजा ये है उस महबूब नबी के इरशादात पे अमल किया जाए, उनकी सुन्नतों पे अमल किया जाए, सच बोलें, हम साए का ख्याल करें, रिश्तेदारों का ख्याल करें, अल्लाह के हुकूक अदा करें, रब के बंदों के हुकूक अदा कीजिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करें। पांचों नमाजें तो ऐसी पढ़, बस ऐसी मजबूती से थाम लें, मुवाज़बत इख्तियार कर लें। एक शख्स को नेकी की दावत दी, यार नमाज पढ़ा करें, कहने लगा मेरे पास टाइम ही नहीं निकलता, ये मैं काम काज करता हूँ बच्चों के लिए, टाइम। यानी कितनी अजीब बात है कि एक मुसलमान के मेरे पास टाइम ही नहीं निकलता। नहीं, हम पांचों नमाजें बाजमात पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये अगर सारे अगर अच्छी बात अगर कर लें दिलजोई के लिए, सारे इंशाल्लाह पांचों वक्त की नमाज बाजमात पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जो इस्लामी भाई हैं वो मस्जिदों में जाके पंजगाना नमाज पढ़ेंगे, और इस्लामी बहनें घरों के अंदर, उनके लिए हुक्म घरों में पढ़ने का, वो सब अच्छी तरबियत लेकर पलट कर जाना चाहिए। सरकार करैक्टर बिल्डिंग का हमें दर्स दे रहे हैं, अपना करैक्टर बिल्टअप करें, शख्सियत के अंदर निखार आए, अखलाक अच्छे किए जाएँ, बाकिरदार मुसलमान बना जाए। ये जितनी बातें मौके की मुनासबत से आप तक पहुँचाई हैं, ये सारा कुछ दावत इस्लामी से सीखा है। दावत इस्लामी आज इस वक्त एक ग्लोबल मूवमेंट बन चुकी है। ग्लोबल मीन एक आलमगीर तहरीक है, दुनिया के तकरीबन 200 मुल्कों में बाकायदा काम कर रही है, जो हमारे रिकॉर्ड के अंदर सारी चीज़ें हैं। उन ममालिक के अंदर आप अगर देखें तो अमेरिका की कई रियासतें हैं, यूरोप के मुल्क हैं, और इसी तरह अफ्रीका के कई मुल्क हैं। हमारे यहाँ पर एशिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह रेल पेल सुन्नतें आम की जा रही हैं। महबूब अलैहिस्सलाम का मिलाद के ये ढंग के पूरी दुनिया के अंदर दावत इस्लामी ने बजाए, थ्रू मदनी चैनल, आपके सामने मदनी चैनल है, रैपिडली दुनिया भर के अंदर ग्रूम कर रहा है, लोगों को नेकी की दावत दे रहा है।
आशिकान रसूल की ये मदनी तहरीक है। मैं आप सबको दावत दूंगा, दावत इस्लामी से मरबूत रहिए, मदनी चैनल देखिए, दावत इस्लामी के दस्तों बाजू बनिए, दावत इस्लामी को माली एतबार से भी आप अपनी उन पार्टिसिपेट कीजिए। जैसे अभी पीछे इतवार को टेलीथॉन सिलसिला हुआ, हमारे मदारिस जामियात के लिए फ़ंड रेजिंग मुहिम शुरू की गई, तो आप में से माशाल्लाह कईयों ने किया होगा, नहीं किया तो आप देखें कि कितना विदाउट एनी एड मदनी चैनल चल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 11वां साल है ये मदनी चैनल को, और कामयाबी के साथ। याद रखो, अहले सुन्नत के लिए फ़ख्र की बात है, पूरी मीडिया इंडस्ट्री में अगर कोई प्योर सुन्नियों का चैनल है तो वो मदनी चैनल है। प्योर 100% सुन्नियत को रिप्रेजेंट करने वाला अगर कोई चैनल है, मदनी चैनल है। तो हमारे लिए फ़ख्र की बात है यार, अल्लाह के फजलो करम से। तो यूँ आप भी दावत इस्लामी से वाबस्ता रहिए। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया मौलाना इलियास कादरी साहब, उनके जिद्द मुसलसल है। उलमाए किराम की, उलमाए हक्का अहले सुन्नत उलमा की महब्बत दावत इस्लामी के साथ हैं, जिसकी बरकतों से दावत इस्लामी दिन ब दिन तरक्कियाँ करती चली जा रही। आप भी जिस भी ज़िंदगी के शोबे से बिलोंग करते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, आप अपनी दावत इस्लामी के प्लेटफॉर्म पे आइए, मदनी काम कीजिए। मसाजिद के अंदर, मदारिस के अंदर, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में, जेल खाना जात के अंदर इस्लामी बहनों के सिलसिलों में अल्लाह के फजलो करम से दावत इस्लामी मदनी काम कर रही है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम उलमाए अहले सुन्नत की हिफाजत फरमाए, उन सब को अपने हिफ्ज़ व अमान के अंदर रखे। बानी दावत इस्लामी मौलाना इलियास कादरी साहब की खैर फरमाए, और आप जब जितने यहाँ बैठे हैं सबको बरकतें दे। हमारे इस पूरे महल्ले के ऊपर रहमतों का नुज़ूल हो जाए। काश हमारे इस पूरे इलाके का एक एक बच्चा नमाजी बन जाए, एक एक बच्चा। ये हमारी कुड़न होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, एक एक बच्चा हमारे इस इलाके का नमाजी बन जाए। और आप सब एक एक और शख्स को नेकी की दावत दें, नमाज की दिए, नियत करें हम सब मिलकर एक एक दो को नमाज की लाजमी दावत देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महफिल पाक के जितने मुंतज़िमीन हैं, रब उनके नाम भी जानता है, उनके काम भी जानता है, रब उनके दिलों की नीयतों को भी जानता है। सबको बेहतरीन अजर अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।